वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिसोर्सेज, स्रोत क्या होते हैं। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो इसमें हम देख लेते हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिसोर्स, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, यानी सम थिंग्स कॉमन। ये जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या है, कॉमन है। यानी कि वाटर, पानी, अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग क्या, हमें एक स्रोत, जैसे हमें किसी भी स्रोत की जरूरत होती तो वाटर की में क्या जरूरत है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा कि रिसोर्सेज इज नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की नीड है वो क्या होती है, सब यही है जो मैं बता रहा हूं आपको कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ये किस पे डिपेंड है। वाटर किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे डिपेंड है। अगर वाटर, पानी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनेगी। अगर मैं बात करूं, क्योंकि पानी हमें पीने के लिए चाहिए, हमारी नीड है, जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जरूरत है हमारी। रिक्शास जाते हैं, हम रिक्शा से जाते हैं, बैठ के जाते हैं तो हमारी जरूरत है। वेजिटेबल्स खाने के लिए सब्जियां चाहिए, वो भी हमारी जरूरत है। अगर वो नहीं होंगी तो शायद ह्यूमन लाइफ सर्कल नहीं हो पाएगा। एंड टेक्स्ट बुक लिखने के लिए वो भी एक जरूरत है। हैव सम थिंग्स इन कॉमन, हैव सम थिंग्स इन कॉमन। और ये भी जितनी भी सारी चीजें हैं वो कॉमन है। वो किसके अंतर्गत आती हैं, यूटिलिटी, यानी कि बेटा उपयोगिता के अंतर्गत। इसको बोलते हैं उपयोगिता। यानी कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शास, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव सम थिंग्स इन कॉमन, क्योंकि ये जितनी भी हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। और ये कोरिलेटेड किससे हैं, यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता से। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, जिसको बोलते हैं स्रोत, यानी कि संसाधन। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं अभी, सोर्सेज का मीन्स होता है संसाधन। तो इसको हम देख लेते हैं। यूटिलिटी मैंने बताई थी, यूटिलिटी मीन्स क्या होती है, उपयोगिता। सब ये जितने भी हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब आते हैं वैल्यू। वैल्यू यानी मूल्य क्या होता है, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी है क्या, मैंने बता दिया ना आपको। उपयोगिता गिव्स, यानी कि यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, यानी उपयोगिता जो है क्या देती है, मूल्य देती है। यानी यूटिलिटी गिव्स इट अ मूल्य, यानी किसी भी चीज का, प्राइस का एक मूल्य देती है। कौन देती है, वो देती है वैल्यू। अब वैल्यू किसी भी, जैसे मैंने ये मार्कर है तो मार्कर की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये किसी न किसी का स्रोत होगा। फैन चल रहा है, ये किसी न किसी का रिसोर्सेज स्रोत है। ये व्हाइट बोर्ड जो लगा हुआ है ये भी किसी न किसी का रिसोर्सेज स्रोत है। तो ये जितनी भी चीजें होंगी वो सब किसके डिस्पैच में आएंगी, वो सब आएंगी वैल्यू के अंतर्गत। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, यानी कि ऑल रिसोर्सेज जितने भी सारे स्रोत हैं वो सम वैल्यू, यानी कुछ न कुछ मूल्य के अंतर्गत आते हैं। यानी हैव सम वैल्यू, कुछ न कुछ उसमें वैल्यू है। चाहे रिसोर्सेज किसी न किसी स्रोत की, चाहे मैं ये टी शर्ट पहना हूं, चाहे मैं किसी चीज की ले लूं, या ये फोन की बात करूं, या मैं किसी चीज की बात करूं, तो वो सब क्या किस में आएंगे, ऑल रिसोर्सेज में आएंगे। उनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। चलो इसको आप पहले नोट कर लो, इसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आप इसको फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट करो फटाफट। मैं हट जाता हूँ, नोट करो जल्दी। नोट करो बेटा फटाफट। नोट कर लिया होगा शायद, फिर मैं इसको हटाता हूँ, इसके बाद में देखेंगे। कर लिया होगा, हटा रहा हूँ इसको। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वैल्यू। अब इसको वैल्यू को डिफाइन करते हैं, वैल्यू है क्या। तो वैल्यू एक बार देख लेते हैं। वैल्यू, तो वैल्यू मीन्स क्या होता है, वर्थ। यानी वैल्यू जो मूल्य है वो क्या है, वर्थ। और वैल्यू का ही सेकंड पार्ट है मेटल्स और इकोनॉमिक, यानी कि मेटल्स होते हैं, आप जानते हैं धातु होती है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। तो ये जितने भी है मेटल्स या इकोनॉमिक या वर्थ, ये सब कोरिलेट करते हैं वैल्यू से। अब वैल्यू है क्या, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यानी बट बोथ, यानी कि ये दोनों, बट बोथ लेकिन, आर इम्पोर्टेंट यूजफुल है, यानी महत्वपूर्ण है, एंड सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई संतुष्ट करती है, ह्यूमन नीड्स यानी कि मानव की जरूरतों को पूरा करती है। कौन, वैल्यू। तो बट लेकिन, बोथ आर इम्पोर्टेंट, ये दोनों महत्वपूर्ण है, एंड और सेटिस्फाई जो संतुष्ट करती है, ह्यूमन नीड्स यानी कि मानव की जरूरतों को पूरा करती है। कौन, वैल्यू, मेटल्स और इकोनॉमिक। वैल्यू मीन्स होता है वर्थ।
तो ये आप नोट कर ले फटाफट, फिर इसके बाद में मैं डेफिनेशन बताता हूँ, शायद नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, क्योंकि जितनी भी चीजें होती है बेटा तो वो उनकी कोई ना कोई अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज जो भी है वो है संसाधन के रूप में। जब हम पढ़ रहे हैं इसको रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज है क्या? संसाधन जिसे वो बोलते हैं। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा किस तरीके से, कैसे इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, शायद आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा देता हूँ इसको। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर रिसोर्सेज is our resources can need of human beings. Our resources can need of human being. अब ये जो रिसोर्सेज होती है वो क्या होती है? आर रिसोर्सेज कैन नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे यानी कि कैन से हम कह सकते हैं रिसोर्सेज जो हमारी जरूरत होती है वो क्या होती है? स्रोत होती है। आर रिसोर्सेज कैन कह सकते हैं, कैन कह सकते हैं आर रिसोर्सेज एक स्रोत, कैन नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। आर रिसोर्सेज इज नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग है या कैन ऑफ नीड। वैसे तो बेसिकली यहाँ पर अगर इज लगा लोगे तो और सही रहेगा, इज नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इज नीड आर रिसोर्सेज इज नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है? एक स्रोत है। किसके अंतर्गत? जैसे मैं बात करूं फैन, टेबल, ये सब है क्या? चेयर, तो ये सब हैं हमारे रिसोर्सेज, संसाधन। इसको हम बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया था कि वाटर भी एक रिसोर्सेज है। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। आर रिसोर्सेज इज नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो जरूरत पूरी करे किसकी? वो ह्यूमन बीइंग्स की, वो होती है रिसोर्सेज। नोट करिए जल्दी फटाफट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यानी कि नॉलेज और स्किल्स, नॉलेज यानी कि ज्ञान और स्किल्स मीन्स होती है दक्षता, यानी कि दक्षता इसे बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, यानी कि जो हमारी और मेकिंग थिंग्स जो हमारे ज्ञान और दक्षता को बढ़ाती है वो कौन होती है? टेक्नोलॉजी। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत तेज पढ़ा दूं, बहुत फास्ट पढ़ा दूं, उससे भी कोई फायदा नहीं। तो आपको क्या करना है? समझ के पढ़ना, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। कि मैं बहुत तेजी से पढ़ा दूं आपको, लिखवाता चला जाऊं तो उससे भी कोई फायदा नहीं। मेरी पुरानी वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, और नई वीडियो जितनी भी है वो लगातार मैं डालता रहूंगा। हर सब्जेक्ट की आपको मिलेंगी, इंग्लिश की मिलेगी, एसएसटी की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, ज्योग्राफी की मिलेगी, जितनी भी जीके की ले लो, किसी भी मैथ किसी भी ले लो, सबकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। बस क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर थोड़ा भी आपको ये जितना भी अच्छा लगे तो उसको शेयर कर देना, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो उसको क्या करना है? टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया कि जो होती है नॉलेज और स्किल्स यानी दक्षता के ज्ञान पर होती है, वो कौन होती है? टेक्नोलॉजी। ये हमारी जितनी भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हम वो देख लेंगे। अभी आप नोट कर लीजिए फटाफट। इसको नोट करने के बाद में ये वीडियो, अब इसके जो पार्ट, ये हमारा हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 1, और पार्ट 1 के बाद आएगा पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, स्रोत के जो संसाधन है, यानी संसाधन के जो स्रोत हैं वो हैं क्या, कौन कौन से हैं, तो वो देखेंगे हम टाइप्स 2 में। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर देना। और फटाफट इसके बाद में हम पार्ट 2 देखेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप भी देखते देखते थक जाओगे, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करके वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको
वीडियो पूरी समझ में आए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, समझ में कोई दोबारा और कोई चैनल देखने की जरूरत ना पड़े।